नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं तंत्र विज्ञान की। तंत्र विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो व्यक्ति को किसी कार्य में सक्षम बनाता है, उसकी योग्यताओं को, क्षमताओं को बढ़ाता है, उसके जीवन में निखार लाता है, उसे योग्य बनाता है, सक्षम बनाता है उस कार्य को करने में। किसी लक्ष्य की पूर्ति करना, उसमें आ रही सभी चीज़ों का अध्ययन करना तंत्र कहलाता है। सामान्य अर्थ अगर देखा जाए तो तंत्र का मतलब अंग्रेजी में सिस्टम होता है। इसको हिंदी किया जाए तो सिस्टम या तंत्र का मतलब एक पद्धति होता है, प्रणाली होता है, एक तरीका होता है। सही तरीका बहुत होता है लेकिन बिल्कुल सही तरीका, यही तंत्र है। अगर हम अपने सामान्य से जीवन में देखें तो हम किताब पढ़ना सीखते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, यही तंत्र है। कैसे समझाता हूँ। सबसे पहले आपको वर्ण विचार समझाया जाता है। आपको सबसे पहले पेन पकड़ना सिखाया जाता है। फिर आपको अम, कम, चम, टम, तम, पम, यम, सम ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। यहाँ अम का मतलब है अ, आ, ई, उ पूरा अह तक। क का मतलब है पूरा क वर्ग। च का मतलब है पूरा च वर्ग। ट का मतलब पूरा ट वर्ग। इस प्रकार से पूरा ज्ञ तक आपको 52 अक्षरों का ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद आता है फिर अगला चरण। देखो ये तो पहला चरण है किसका, तंत्र का। तंत्र का मतलब क्या है, तरीका, सही तरीका, सिस्टम, प्रणाली। तो उसी को मैं समझा रहा हूँ। पहला तरीका है इसका, पहला चरण है जो वर्ण है उसको सिखाना, स्वर व्यंजनों का ज्ञान देना। अगर इसका ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को तो फिर नया उसको आगे बढ़ने के लिए अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा क्यों सिखाई जाती है, क्योंकि वो उसके आगे काम आने वाली है। फिर आता है एम, वीम, दूम, हुम। ये क्या है, ये मात्रा है। ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा, तो ये मात्रा है। जब व्यक्ति को मात्रा का ज्ञान हो जाएगा ना तो फिर वह ऐसे शब्द बनाना सीख जाएगा। काका, मामा, चाचा, नाना, है ना, ये बनाना सीख जाएगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको जोड़कर बनाया जाता है। अब पूरी जो उसने 12 कड़ी सीखी है उसमें तो वो शब्द आए नहीं, तो कैसे सीखेगा बेचारा। तो उसको फिर उसी मात्रा में मात्रा लगाकर दो शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है। फिर आता है क्रीम, प्रेम, हरीम, श्रीम, त्रीम। इसमें दो अक्षर जुड़े हुए हैं सभी में। क में ई की मात्रा भी है और र भी जुड़ा हुआ है। ये जितने भी अक्षर दे रखे मैंने 5 इसमें र भी जुड़ा हुआ है और खुद शब्द भी है और मात्रा भी है, तो इसमें थोड़ा जोड़कर सिखाया गया। फिर आगे आता है जिसमें थोड़े अलग ऐसे शब्द जोड़े जाते हैं जिनमें 3 शब्द आते हैं। कैसे, देखो क्लीम, इसमें तो भला 2 ही हैं, एक मात्रा है, एक ल है और एक क है। हिलीम, इसमें भी एक मात्रा है, ह है और ल है। लेकिन इसके बाद जो शब्द आ रहा है स्त्रीम, इसमें एक तो श है, त है, र है और ई की मात्रा है। तो इसको 3 अक्षरों का ज्ञान एक साथ जोड़कर दिया जाता है। फिर उसको सिखाया जाता है जो आप शब्द देख रहे हैं 3 बड़े, एक तो ल, ये ल नहीं है, ये है ळ, जिसको पढ़, कड़ ऐसे बोलते ना, वो वाला शब्द है। फिर उसको सिखाया जाता है खंटाकार, यानी कि इसकी ध्वनि तो अ के समान होगी लेकिन ये अ नहीं है। फिर उसको सिखाया जाएगा प्लुत यानी 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द। जैसे एक तो स्त्रीम आ गया, ये मात्रा वाला है, और बिना मात्रा वाला ओम है जिसमें अ, उ, म ये सारे शब्द जुड़े होंगे। तो ये एक प्रकार से तरीका है। पहले वर्ण का ज्ञान होना चाहिए, मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। मात्रा के बाद वो बाहर खड़ी बनाना सीखेगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो बाहर खड़ी में नहीं आते, तो उनको जोड़कर तोड़कर उनका निर्माण करके वो सीखेगा, तब जाके वो अच्छे से किताब पढ़ना सीखेगा। तो ये है तंत्र, एक प्रणाली, एक तरीका, सही तरीका, तब जाके वो किताब सीखता है। यानी कि सही पद्धति, कर्मानुसार जो पद्धति होती है जिसमें कर्म चलता है, कर्म बिगड़ना नहीं चाहिए। कर्म बिगड़ गया तो वो तंत्र नहीं है। जहाँ कर्म की बात आएगी वहाँ तंत्र आता है। अब तंत्र ने, पद्धति ने, तरीके ने किताब पढ़ना सिखा दिया। अब वो जो अक्षर सीखे हैं उन्हीं के आधार पर वह गालियां लिखे या भगवान का नाम लिखे, वो उसको ऊपर है कि उसका प्रयोग, उन शब्दों का उपयोग वो कैसे करता है। अगर गालियां लिखेगा तो मार खाएगा या उसका अपमान होगा, और भगवान का नाम लिखेगा तो हो सकता है उसको सम्मान दिया जाए। तो ये है तंत्र। तंत्र व्यक्ति को सक्षम बनाता है, व्यक्ति को निपुण बनाता है, उसकी जो क्षमताएं हैं उनको उजागर करता है, बाहर निकालता है, व्यक्ति को निखारता है। बाकी वो किस प्रकार से उसका प्रयोग करता है वो उसके ऊपर निर्भर है। तंत्र ना तो सही है और ना ही गलत है, वह व्यक्ति को सक्षम बनाता है। उसका वो कैसे उपयोग करता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारे भौतिक जीवन में देखते हैं, ये तो हमारा जो
शैक्षिक स्तर है उसके आधार पर मैंने समझाया। लेकिन जिसने शिक्षा भी प्राप्त नहीं की, लेकिन अनपढ़ भी इस तरीके का उपयोग करता है जो आगे मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि खाना बनाना, खाना सभी को खाना ही है भाई। पूर्व काल में तो फल और या जीव जंतु को मारकर खाते थे, वो अलग बात है। लेकिन अभी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि तंत्र को खराब भी तो अभी समझा गया है ना, बाद में थोड़ी ना समझा गया। पहले तो जानते ही नहीं, 3 चीजों से मतलब ही नहीं था। अब जब मतलब है तो खाना बनाने के तरीके को गलत बताया जा रहा है। आगे बात करते हैं भौतिक जीवन की, हमारे स्थूल जगत की। तो हमें खाना बनाना है भाई, खाना बनाएंगे तो क्या करेंगे, सीधा खाना बनाकर खा लेंगे? नहीं, सबसे पहले हमारे पास आग होना चाहिए। भले पूरी सामग्री हो, लेकिन पहले आग होना चाहिए। आग नहीं है तो खाना नहीं बनेगा। उसको गैस बोलो या लकड़ी का कुछ भी बोलो, है ना। अब सबसे पहले आग होना चाहिए, आग है भाई, हो गई तैयार। उसके बाद तवा होना चाहिए, यानी कि जिस उसमें सेका जाएगा, उसको पकाया जाएगा खाने को, वो। उसके बाद फिर आटा होना चाहिए, नमक होना चाहिए, पानी होना चाहिए, तब जाके आटा अच्छे से गूंदेगा। लेकिन इसमें पानी कितना डालना है, कितने में ये गीला होगा, कितने में ज्यादा गीला हो जाएगा, कितने में सूखा रह जाएगा, इसका ज्ञान होना चाहिए ना। लेकिन ज्ञान कौन देगा? या तो माँ देगी या जिसको खाना बनाना आता है वो देगा। वही है तंत्र। तो आटा लिया, उसमें नमक डाला। अब देखो ये तरीका है, एक प्रकार से क्रमशः तरीका है। आटा लेंगे, उसमें नमक डालेंगे। इसमें छानना वानना मैंने हटा दिया है, क्योंकि सभी छानते हैं, कोई बिना छाने भी बनाता है। तो उसको वो हम पद्धति में नहीं लेंगे, पद्धति में यही लेंगे, आटा लेंगे, नमक लेंगे, पानी लेंगे। तो आटा लिया, फिर उसमें नमक डालेंगे, फिर पानी डालेंगे। लेकिन आटा लिया, पानी डाल दिया, तो वो सही तरीका नहीं हुआ। कोई बिना नमक के खाता है तो उसमें ये कमेंट नहीं करे कि भाई कोई बिना नमक का हुआ तो उसमें तो पद्धति नहीं। मैं एक प्रकार से सही तरीका बता रहा हूँ कि तंत्र क्या है। तो नमक डाला, पानी डाला, उसको, वो भी एक तरीका है, उसको जानकारी होना चाहिए ना। तभी तो बोलते हैं ना कि तंत्र में हर कोई घुस नहीं सकता। तो बाद में ऊपर से नमक डालेंगे तो वो तंत्र नहीं है, तरीका सही होना चाहिए। चलो आटा गूंथ दिया, फिर बेलन से उसको घुमाया जाएगा, बेला जाएगा, फिर पकाया जाएगा, फिर खाया जाएगा। यह है सही तरीका। अब कोई बोल दे कि नहीं, बीच में से तोड़ मरोड़ के भी तो कर सकते हैं। कैसे तोड़ मरोड़ के? मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। पहले आपने, बेलन किसी काम का नहीं है जब तक आपके आटा तैयार नहीं है, बेलन किसी काम का नहीं है। जब तक आटा नहीं है, पानी किसी काम का नहीं है, पानी नहीं तो आटा किसी काम का नहीं है। यानी कि सभी चीजें जरूरी हैं। अब कोई बोल दे भाई हम तो खाना नहीं खाते, पहले खाना नहीं खाते थे, फल खाते थे। तो फल के लिए भी तो एक पद्धति है ना, एक तरीका है, एक सिस्टम है। कैसे? सबसे पहले हमारे पास जमीन होनी चाहिए। जमीन है भाई, ठीक है। बीज होना चाहिए, हाँ है। पानी भी है, हाँ, लेकिन समय सही नहीं है। समय का भी इंतजार करना पड़ता है ना, कब कौन सा पौधा बड़ा होगा, कब नहीं होगा। तो तंत्र में विशेष करके समय का भी देखा जाता है कि किस समय पर कौन से नक्षत्र में ये क्रियाएं की जाती हैं। चलो आगे देखते हैं। अब तंत्र को गलत कैसे समझा गया भाई? ये खाना बनाया, खाया, हमारा पोषण हुआ और हम अच्छे से काम करते हैं, जो भी दिनचर्या का, हमें ताकत मिली। अब ये जो खाना है, जो आटा है, ये क्या जहरीला है? नहीं, इससे फायदा हुआ ना, मेरे फायदा तो हुआ। लेकिन अगर इसी आटे में, इसी खाने में कोई जहर मिला दी, अलग से कोई चीज जोड़ दी ना, इसमें जहर मिला दे, तो ये किसी के लिए घातक हो गया, सभी के लिए घातक हो गया। अगर इसमें बनाने वाले ने जहर घोल दिया तो गलती किसकी? इसमें आटे की गलती है, खाने की गलती है? नहीं, जिसने इसमें अलग तरीका अपनाया, जिसने इसमें जहर डाला, वो गलत है, ना कि ये खाना बनाने की विधि गलत है। अब कोई बता दे कि नहीं, जो विधि है वो गलत है, इससे व्यक्ति मरते हैं। अरे भाई, उस विधि से व्यक्ति नहीं मरते हैं, व्यक्ति उससे मरे हैं कि खाना है उसमें किसी ने जहर डाल दिया, इसलिए मरे हैं। यह है तंत्र। अब इसमें ना तो विधि की गलती है, ना जिसने इसको सिखाया है उसकी गलती है। अब अगर आपको भी खाना बनाना आता है, सही तरीके से काम करना आता है, क्रमशः काम करना आता है, तो आप भी एक तांत्रिक है। हाँ बिल्कुल, आप भी एक तांत्रिक। घर में जितनी माँ है जिसको खाना बनाना आता है अच्छे से, वो भी एक तांत्रिक है। क्योंकि तंत्र का मतलब ही यही है, सही तरीके से काम करना, क्रमशः काम करना, क्रम अनुसार सीढ़ी बाय सीढ़ी काम करना, पद्धति, प्रणाली, सिस्टम सुना होगा आपने हर जगह। विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान में भी चलता है, तंत्रिका तंत्र चलता है, पाचन तंत्र चलता है, श्वसन तंत्र चलता है। श्वसन तंत्र कैसे काम करता है? देखो, हम सांस लेंगे नाक से लेंगे, सीधा श्वास से नहीं लेंगे, सीधे फेफड़ों से नहीं लेंगे। ये एक क्रमशः है, क्रम है, सही तरीका है। नाक से सांस जाएगा, श्वास लेने में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, डायफ्राम में जाएगा, ये सही तरीका है। पाचन तंत्र में भी ऐसी है, खाना हम सीधा पेट में नहीं डाल सकते, उसका एक तरीका है, वही तो है तंत्र। क्या है? सिस्टम है, तरीका है, पद्धति है। अब खाना है, पहले मुंह में डालेंगे, दांत उसको चबाएगा, फिर आहार नली में जाएगा, नीचे पेट में जाएगा, फिर उसमें रस छोड़ा जाएगा, फिर उसका पाचन होगा, रस का अवशोषण किया जाएगा, फिर जो बचा खुचा होगा वो नीचे निकल जाएगा। यह है सही तरीका, यह है तंत्र का मतलब, यह है।
अब जो खाना खा रहे हैं उसमें जहर मिला दिया, उसी खाने को खाया, जहर से मर गया। तो क्या उस खाने की गलती है? नहीं, जिसने उसमें बदलाव किया, जिसमें उसने भावनाएं जोड़ी, कुछ ना कुछ जोड़ा, इसलिए वो गलत हुआ। ऐसा नहीं है कि तंत्र गलत है। तंत्र ना तो गलत है ना ही अच्छा है। भोजन किसी के लिए ना तो अच्छा है ना ही बुरा है। अगर आप भोजन को ज्यादा खाएंगे तो नुकसानदेह होगा, भोजन में कुछ मिलाया जाएगा तो नुकसानदेह होगा। सही तरीके से काम किया जाएगा तो कोई भी चीज गलत नहीं होती है। अगर आप एक बल्ब को जला रहे हैं तो उसमें भी एक तंत्र है। अगर आप यहाँ पर तंत्र का उपयोग नहीं करेंगे तो वो बल्ब नहीं जलेगा। आपके पास बैटरी होना चाहिए, वायर होना चाहिए और बल्ब होना चाहिए। स्विच हो या ना हो तो तंत्र में कुछ चीजों को हटाया जा सकता है, लेकिन जो मुख्य चीजें उनको कभी भी नहीं हटाया जा सकता। बल्ब को जलाने के लिए आपके पास बैटरी, वायर और बल्ब होना चाहिए, तब जाके सही से काम करेगा। और बीच में कहीं से भी एक भी कट हो गया वायर में तो बल्ब नहीं जलेगा। वायर भी ठीक है, बैटरी भी सही है, बल्ब खराब है, फिर भी काम नहीं करेगा। वायर भी सही है, बल्ब भी सही है, लेकिन बैटरी खराब है, फिर काम नहीं करेगा। बल्ब भी सही है, बैटरी भी सही है, लेकिन वायर खराब है, फिर भी काम नहीं करेगा। यानी कि जो तंत्र हैं, जो पद्धति है, तरीका है, वो ऐसे ही काम करता है। इसमें सभी चीजें आवश्यक होती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है तंत्र। अगर संस्कृत की बात करो ना, तो संस्कृत में जो ये तंत्र शब्द है ना, तन शब्द से बनाए, जिसमें होता है किसी चीज को बुनना, किसी चीज का निर्माण करना। अब आपने शब्दों का ज्ञान तो ले लिया, अब उससे आप क्या निर्माण करते हैं? अच्छी बातें निर्माण करते हैं या बुरी बातें निर्माण करती हैं, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तंत्र केवल व्यक्ति को सक्षम बनाता है और कुछ नहीं। और निर्माण हमेशा सही तरीके से होता है। जिसने मकान बनवाया है, मकान जिसने बनवाया है, जिसने बनाया है, वो भी तांत्रिक है। इस प्रकार से देखा जाए वो पहले नींव को मजबूत करेगा ना, सीधा मकान बना ही नहीं सकता। तरीका है, सही तरीका यही है। पहले खड्डा खोदा जाएगा, नींव बनाई जाएगी, फिर उसमें पत्थर डाले जाएंगे, मसाला डाला जाएगा, फिर नींव तैयार होगी। सीधा मसाले से नींव तैयार नहीं हो जाएगी, पत्थर से ही नींव तैयार नहीं हो जाएगी, मसाले से ही नींव तैयार नहीं हो जाएगी, केवल पानी से ही तैयार नहीं हो जाएगी। सब चीजें जरूरी है, लेकिन सब चीजें होने के बावजूद भी उनका सही से इस्तेमाल कैसे किया जाना है, जिसको इसका ज्ञान है, वही तांत्रिक है। अगर आपको खाना भी बनाना आता है ना, तो आप भी एक तांत्रिक है। अगर आपको मोबाइल चलाना आता है ना, तो भी आप एक तांत्रिक है। ये तरीके ऐसे ही हैं, इनका मतलब ही यही है। सामान्य जीवन में देखिएगा आप, शासन तंत्र, कितना भी तंत्र देखिए, उसका मतलब है सही से पद्धति काम कर रही है। आपके मोबाइल में भी होगा ना सिस्टम ऑप्शन, उसको देखिएगा। उस सिस्टम को हटा दिया जाए ना, जो पूरा मोबाइल है ना, वही काम करना बंद कर देगा। जो सॉफ्टवेयर है वही तो है सिस्टम, तंत्र, प्रणाली, पद्धति, तरीका। तो ये थी तंत्र की बात। अब यहाँ पर आता है आध्यात्मिक तंत्र। ये क्या है? जो इधर जो भी समझा ना, वही इधर भी है। बस इसमें ऐसा है कि इधर देखो वर्ण विचार में चल रहे हैं ना, प्रीम प्रीम श्रीम क्लीम ह्रीम प्रीम, जो भी चल रहे हैं। अब इन्हीं में ही देखो, यहाँ पर क्लीम है, आकर्षण का है। अब इसमें मन को ही वश में करने की बात करे तो बात सही है, लेकिन जहाँ पर मन की जगह ही किसी व्यक्ति का नाम जोड़ दिया तो ये तो गलत हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ऐसे ही ये तरीके हो सकता है किसी के गुस्से को समाप्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाए, लेकिन जहाँ पर गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, उस शब्द को हटाकर व्यक्ति अब किसी व्यक्ति विशेष का नाम रख रहा है, तो ये गलत हो गया। जो तंत्र है ना, वो सही है ना गलत है। ये एक पद्धति है, एक तरीका है, एक क्रमवार क्रमबद्ध तरीका है, जिसमें क्रम नहीं टूटता है। क्रम टूटता है तो काम नहीं करता है, क्रम रहता है तो हर चीज काम करती है। बस यही है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप हमें जरूर बताइएगा। नमः शिवाय, नमः श्री कालिके।